बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है कौम नूह पर अज़ाब इलाही। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में 950 साल रहे। इस पूरी मुद्दत में उन्होंने कौम को तौहीद और ईमान की दावत दी और उनकी तरफ से पहुंचने वाली सख्तियों पर सब्र किया। जब कौम अपनी हरकतों से बाज न आई और ईमान लाने की बजाय कुफ्र पर अड़ी रही तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि आपकी कौम के जिन लोगों से ईमान कबूल करने की तवक्को थी वो तो ईमान कबूल कर चुके। उनके अलावा जो लोग अपने कुफ्र पर ही कायम हैं वो लोग किसी सूरत ईमान कबूल नहीं करेंगे। लिहाजा इस तवील मुद्दत के दौरान कुफार की तरफ से आपको जिस तकालीफ और अज़ियत का सामना हुआ उस पर गम न करो। उन कुफार के करतूत ख़त्म हो गए और इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। कुरान पाक में इस तरह जिक्र मिलता है, और बेशक हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें 50 साल कम 1000 साल रहे। एक दूसरी जगह पर भी कुरान में इस तरह इशार बारी ताला है, और नूह की तरफ वही भेजी गई कि तुम्हारी कौम में से मुसलमान हो जाने वालों के अलावा कोई और आप मुसलमान नहीं होगा, तो तुम उस पर गम ना खाओ। जो ये कर रहे हैं इन्हें करने दो। प्यारे दोस्तों, कुफार पर अजाब चूंकि कई तरीकों से आ सकता था, इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बता दिया कि वो अजाब डबो देने की सूरत में आएगा, और डूबने से निजात की सूरत सिर्फ कश्ती के जरिए मुमकिन थी। इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती तैयार करने का हुक्म दिया। कुरान पाक में इसका जिक्र यूँ मिलता है, तर्जमा, और हमारे सामने और हमारे हुक्म से कश्ती बनाओ, और अब जालिमों के बारे में मुझसे बात ना करना, बेशक उन्हें ज़रूर गर्क किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, मरवी है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से साज के दरख्त उगाए। 20 साल में ये दरख्त तैयार हुए। इस अरसा में मुतलकन कोई बच्चा पैदा न हुआ। इससे पहले जो बच्चे पैदा हो चुके थे वो हो चुके थे। नूह अलैहिस्सलाम की दावत कबूल ना करने से फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनको दावत हक देना बंद कर दिया। प्यारे दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में मशगूल हो गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते रहे, और उनकी कौम के सरदारों में से जब कोई भी उनके पास से गुजरता तो उनका मजाक उड़ाता और कहता है, नूह अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हो? आप फरमाते, ऐसा मकान बना रहा हूँ जो पानी पर चले। ये सुनकर वो हंसते, क्योंकि आप कश्ती जंगल में बना रहे थे जहाँ दूर दूर तक पानी ना था। और वो लोग मजाक के तौर पर ये भी कहते थे कि पहले तो आप नबी थे, अब बढ़ई हो गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, किसी वक्त हम भी तुम्हें हलाक होता देखकर तुम पर ऐसे ही हंसेंगे जैसे तुम कश्ती देखकर हंस रहे हो। तुम्हें जल्द ही रुसवाकुन और दायमी अजाब का पता चल जाएगा। प्यारे दोस्तों, मरवी है कि ये कश्ती 2 साल में तैयार हुई। इसकी लंबाई 300 गज, चौड़ाई 50 गज, ऊंचाई 30 गज थी। इसमें और भी अकवाल हैं। इस कश्ती में 3 दर्जे बनाए गए थे। नीचे वाले दर्जे में जंगली जानवर, परिंदे और अशरातुल अर्ज़ थे, और दरमियानी दर्जे में चौपाए वगैरह, और ऊपर वाले दर्जे में खुद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और आपके साथी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जस्द मुबारक, जो औरतों और मर्दों के दरमियान हायल था, और खाने वगैरह का सामान भी था। परिंदे भी ऊपर वाले दर्जे में ही थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में मसरूफ़ रहे, यहाँ तक कि उनकी कौम पर अजाब नाज़िल होने और उनकी हलाकत का वक़्त आ गया। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से उस अजाब के नाज़िल होने की अलामत ये बयान फरमाई कि जब तुम ज़मीन से पानी जोश मारता देखो तो समझ लेना कि अजाब के नज़ूल का वक़्त आ पहुँचा। चुनांचा जब ज़मीन से पानी ने जोश मारा तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को 3 तरह की चीज़ें कश्ती में सवार करने का हुक्म इरशाद फरमाया हर जिन्स से नर और मादा का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो। हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथ उन तमाम जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लिया जो बच्चे जनते हों या अंडे देते हों। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अहले खाना ये कुल 7 अफराद थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उनके 3 बेटे साम, बाम, याफिस और उन तीनों की बीवियां। नंबर 3 वो लोग जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। कश्ती में सवार होते वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया, जब तुम और तुम्हारे साथ वाले कश्ती में सही तरह बैठ जाओ तो तुम कहना, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने जालिम लोगों को हलाक करके हमें उनसे निजात दी। और कश्ती से उतरते वक्त यूं दुआ करना, ऐ मेरे रब, मुझे बरकत वाली जगह उतार दे और तू सबसे बेहतर उतारने वाला है। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया तो आसमान से ज़बरदस्त बारिश हुई, और ये लगातार 40 रोज़ तक बरसती रही। इस दौरान ज़मीन से भी इस कदर पानी निकला कि ज़मीन चश्मों की तरह हो गई। पानी पहाड़ों से ऊंचा हो गया, यहाँ तक कि हर चीज़ इसमें डुबो दी गई।
और हवा इस शिद्दत से चल रही थी कि उस वजह से पहाड़ों की मानद ऊंची लहरें बुलंद हो रही थीं और उन्हीं लहरों के दरमियान हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती रवां दवां थी। प्यारे दोस्तों, कुरान में इन्हीं अल्फाज के साथ जिक्र किया गया है, तर्जुमा, तो हमने जोर के बहते पानी से आसमान के दरवाजे खोल दिए और ज़मीन को चश्मे करके बहा दिया, तो पानी इस मिकदार पर मिल गया जो मुकद्दर थी। सब कुछ इस नूह को जज़ा देने के लिए हुआ जिसके साथ कुफर किया गया था। प्यारे दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा भी था जो इस तूफान में गर्क हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा कनान था। आप उसे इज़हार इस्लाम की वजह से मुसलमान समझते थे, लेकिन दर हकीकत ये अंदर अंदर से मुनाफिक था। तूफान के वक्त ये कश्ती से बाहर एक किनारे पर खड़ा था। आप अलैहिस्सलाम ने इसे पुकार कर कहा, है मेरे बेटे, तू हमारी साथ कश्ती में सवार हो जा और काफिरों के साथ ना हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पुकार सुनकर कनान ने कश्ती में सवार होने की बजाय ये जवाब दिया कि मैं किसी पहाड़ की पनाह ले लूं जो मुझे पानी से बचा लेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, आज के दिन अज़ाब इलाही से कोई बचाने वाला नहीं, सिर्फ वही डूबने से बच सकता है जिस पर अल्लाह ताला रहम फरमा दे। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे कनान के दरमियान एक लहर बुलंद होकर हायल हुई और वो उसमें डूबकर अपने अंजाम को पहुंचा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी काफरा थी जो अपनी कौम से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कहती थी कि वो मजनू है। ये भी इसी तूफान में गर्क हुई और उससे अल्लाह ताला ने लोगों के लिए इबरतनाक मिसाल बना दिया। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद इस्लामी वाक़यात और इस्लामी मालूमात देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह पाक नेक अमाल करने की हमें तौफीक अता फरमाए और गुनाहों से बचने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।